हेलो एवरीवन, हमारा एक वीडियो आ चुका है हाउ टू बी अ गुड टीचर। कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हमने लुक्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि टीचर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएंगी ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। टीचर की बात तो बाद में करेंगे। आप ज़रा सोचिए, आज के सिनेरियो में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि कौन अच्छे से बात कर रहा है। ज़रा दो चार लोगों के नाम बताइए। लोगों का मतलब प्रोफेशन वाइज बात कर रहा हूँ, प्रोफेशन वाइज, सर्विस वाइज। सोच के देखिए आपके आसपास के लोगों को, कोई अच्छे से बात कर रहा है क्या? रिक्शे वाले से बोलो कि भैया वहाँ तक छोड़ देना, जाओगे क्या? अकड़ के बात कर रहा है वो। इवन हाल ही में मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, मैं गया हुआ था मेरे नेटिव प्लेस और वहाँ मैंने ई रिक्शा किया और वो उसने पहले ही रोक दिया, काफ़ी दूर रोक दिया। बोला यहीं तक की बात हुई थी, वहाँ तक के और पैसे लगेंगे। मैं वहीं उतर गया, मैं पैदल पैदल गया। बिजली का बिल जमा कराने जा रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन होता है, बट बहुत लगा हूँ मैं लाइनों में। वो अकड़ के बात कर रहा है, खुले पैसे नहीं है तो चिल्ला रहा है। किसी भी सर्विस को ले लो आप, इलेक्ट्रीशियन से सही करवाओ, बोल रहा मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आऊँगा। बोल रहा 10 मिनट में आ रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, आप काम वाम छोड़ के सब बैठे हो कि बिजली वाला आएगा, बिजली सही करवानी है। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो और जब भी आप फ़ोन कर रहे हो वो एक ही बात बोल रहा है, 10 मिनट में आ रहा हूँ। या तो वो बता दे कि मैं नहीं आ पाऊँगा। प्लम्बर को बोलो, प्लम्बर बोल रहा है मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। झाड़ू पोछे वाले को बोलो, बोलेगा मेरा इतना ही साफ़ करने का काम है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। आप गौर से देखोगे तो पाओगे कि ठीक से कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब जिस चीज़ के पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक से बात करने के पैसे तो नहीं लग रहे किसी सामने वाले से। अगर आप क्लाइंट नहीं है, चलो आपको फ़ायदा नहीं है उससे, तो भी ठीक से बात की जा सकती है। मोर ओवर मैंने तो ये देखा है कि आप पैसे दे रहे हो फिर भी सामने वाला ठीक से बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि वाइल कम्युनिकेशन बी हम्बल। दूसरों की छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एक तो बात करने के पैसे नहीं लग रहे। दूसरी बात अगर आप अच्छे से करोगे या बुरे तरीके से करोगे तो आप पे इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो हमेशा अच्छे से बात करनी है। बात अच्छे से कैसे करनी है? सिंपल वे में करनी है। सिंपल वे का मतलब मैंने पढ़ा था कहीं कि टीचर वो जो किसी हार्ड लाइन को, हार्ड सेंटेंस को ईजी वे में समझा दे। कई बार टीचर अच्छी इफेक्टिविटी दिखाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत लंबे लंबे सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि टीचर वो है जो बच्चे को जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको एक ईजी लाइन में समझा दे, सरल कन्वर्ट कर दे, उसको सरल भाषा में बता दे। वो है बेस्ट टीचर मेरे नज़र में। तो एक तो कम्युनिकेशन सिंपल होना चाहिए। सिंपल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जैसे हमारे साइकेट्री में सर्कमस्टेंशियलिटी पढ़ा होगा आपने, एक लक्षण है ना, कि बात कुछ और पूछ रहा है स्टूडेंट और घुमाए जा रहे हैं हम, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं आता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि इस चीज़ को मैं देख के बताऊंगा। तीसरी टीचर को जो बात याद रखनी है, डू नॉट यूज स्लैंग लैंग्वेज। कई बार फ्रेंडली के चक्कर में ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं और स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं। स्लैंग समझते हैं? मतलब ऐसे शब्द जो भाषा में यूज़ नहीं करने चाहिए, जो ऑकवर्ड लग सकते हैं एज ए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो ऐसे लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करनी है, स्लैंग वर्ड यूज़ नहीं करना है। अब मैंने फ्रेंडली बिहेवियर बोला, तो टीचर का कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि टीचर डिसाइड करे कि कब तो उसे मजाक करना है। टीचर डिसाइड करे, स्टूडेंट डिसाइड नहीं करें। कई बार क्या होता है, आपने कोई फनी बात बोल दी क्लास में तो स्टूडेंट प्रोवोक हो गए, तो सब मजाक करने लग गए, फिर टीचर और मजाक किया जा रहा है, फिर और मजाक चल रहा है, फिर और मजाक चल रहा है, फिर और मजाक चल रहा है। 20-25 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप डिसाइड करोगे कि कब बच्चे हंसेंगे। इतना कंट्रोल। अब कंट्रोल का मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आपका इंप्रेशन इतना गहरा हो कि स्टूडेंट फॉलो करे जो आप बोलें, जो आप करें। तो सिंपल कम्युनिकेशन, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, डू नॉट यूज स्लैंग लैंग्वेज एंड कंट्रोल ओवर क्लास। टीचर में अगर आप एक क्वालिटी डाल लेंगे ना, बहुत काम आएगी आपके, मैं बता रहा हूं। दूसरे व्यक्ति की तारीफ करना। दूसरा व्यक्ति मतलब आपके सबॉर्डिनेट्स, जो आपके और टीचर्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ये आदत आप अपने अंदर डाल लीजिए। पर ये है ही नहीं आज के टीचर में। मतलब मैं जिन लोगों के आसपास हूं, जब मैं देखता हूं तो काफ़ी मैं समझाता हूं,
काफ़ी मैं ये बात बताता हूँ लोगों को, टीचर्स को, कि आप लोग एक दूसरे की तारीफ़ कीजिए। इससे कुछ घटेगा नहीं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाला सोचेगा कि यार खुद इतना अच्छा पढ़ाते हैं, खुद का नेचर इतना अच्छा है, और फिर भी ये हमेशा दूसरों के अंदर ही अच्छाइयाँ देखते हैं। तो जब एक दूसरे की टीचर तारीफ़ करता है तो सभी टीचर्स का इंप्रेशन अच्छा जाता है। दूसरी बात, एक अच्छी टीम बिल्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट तो है ही, प्लस साथ में आपका पर्सनल बेनिफिट भी इस चीज़ में है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, आज से ही ये वाली क्वालिटी तो डालनी ही है, इनहेरिट करनी है कि दूसरे की तारीफ़ करना जरूरी है, मोर ओवर स्टूडेंट्स की भी। आप अगर ऐसे सोचोगे कि मेरा कम्युनिकेशन ही बेस्ट है, मैं ही सबसे अच्छा बोलता हूँ, तो जहाँ मैं आ गया ना कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ, बस आप गलत वहीं हो गए, आप वहीं गलत हो गए। इस मैंने ही आपको पूरा एक्सप्रेस कर दिया स्टूडेंट के सामने, और स्टूडेंट पहचान लेता है। स्टूडेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है, आज के समय में स्टूडेंट बहुत समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, तो ह्यूमरस हैं। तो वो आपको बस 15-20 मिनट में ही जज कर लेते हैं कि टीचर कैसा है। तो इसलिए आपको शुरुआत की कुछ क्लासेस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट हरी इन रेस्पॉन्ड। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट के द्वारा, बहुत सारे टीचर्स नर्वस हो जाते हैं और वो एकदम से हरी में, जल्दबाजी में जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है कि स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको पॉज लेना है, तुरंत जवाब नहीं देना है। अब या तो आपको उसका आंसर मालूम होगा या आंसर नहीं मालूम होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ हो सकती है। 100% तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आपको मालूम है तो भी आप पॉज लें। कई बार टीचर क्या होता है, हाँ टीचर को पता है कि इस टॉपिक में से ये सवाल आएगा, अब जैसे ही स्टूडेंट ने सवाल पूछा टीचर ने बताना स्टार्ट कर, एक बार सुनिए पहले, हो सकता है वो कुछ और चीज़ पूछना चाह रहा हो। और अगर आप समझ भी गए क्वेश्चन को तो भी पॉज लें, इससे आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा। बहुत जरूरी है। आजकल पेशेंस कहाँ है, पेशेंस नहीं है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप इसे 1.5x की स्पीड पे बढ़ा के देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, पेशेंस ही नहीं है। आपने क्या चाह रहे हैं पता है, 1.5x की स्पीड से आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उस कंटेंट की नेचुरलिटी को खत्म कर दिया। लेकिन सर आप तो बहुत स्लो बोलते हो, बहुत धीरे धीरे बोलते हो। यही तो नेचुरलिटी है, हर टीचर की एक नेचुरलिटी होती है। तो मैंने क्या बताया, जब भी स्टूडेंट कोई सवाल पूछे, बी पेशेंस, लिसन केयरफुली, थिंक अबाउट इट एंड देन गिव यूर रेस्पॉन्स। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप उसे ये कह सकते हैं कि देखो मैंने इसके बारे में ये चीज़ पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप जो पूछ रहे हैं हो सकता है आप भी सही हो। कई बार स्टूडेंट क्या है, बड़े बच्चे जब होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, कोचिंग फील्ड की बात करते हैं, तो कई बार आर्ग्यूमेंट भी होने लग जाते हैं कि नहीं सर मैंने इस बुक से ये पढ़ा है, आप गलत बता रहे हो। मान लो आपके सामने कोई टीचर ऐसे बोल दे, स्टूडेंट ऐसे बोल दे, तो आपका रेस्पॉन्स यही होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ के बारे में ये पढ़ा है, हो सकता है आप भी सही हो, हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। पहले मैं भी देखूंगा एक बार जाके, आप भी देखेंगे। एडिशन आते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। ये जवाब आपको सीखना पड़ेगा। एक गुड लिसनर, टीचर मस्ट बी ऑलवेज अ गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर। मतलब स्टूडेंट बोल रहा है उसे भी सुनना है, कोई और बोल रहा है उसे भी सुनना है, और हमें जब हम बोल रहे हैं तो स्टूडेंट भी सुने। पैसिव लिसनर नहीं कि आप ही आप बोले जा रहे हो और सामने वाला सुन रहा है, उसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं है। ए गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड ऑब्जर्वर। ये कहावत है कि जो जितना ज़्यादा सुन सकता है उतना ही अच्छा उसकी ऑब्जर्वेशन पावर होती है। आप देखना, जो भी लोग शांत रहते हैं, जो लोग कम बोलते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन नोटिस करना, उनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है। तो हमेशा एक गुड लिसनर बने, हमेशा एक गुड ऑब्जर्वर बने, और उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। इससे पेशेंस भी डेवलप होगा, इससे आप लिसनर भी बनेंगे, इससे आप ऑब्जर्वर भी बनेंगे। सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आजकल इतना हरी में हो गए हम, इतना हड़बड़ाहट में रहते हैं कि सामने वाले का तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हमें हिंट मिली, जैसे उसने बोलना शुरू किया, हमें हिंट मिल गई कि क्या पूछना चाह रहा है, बस उसकी बात को कट करके हमारे थॉट को इम्पोज करना स्टार्ट। नहीं, फ़ायदा क्या होगा, पेशेंस डेवलप होगा, गुड लिसनर और गुड ऑब्जर्वर। टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो क्लास को इंगेज रख सके। मैंने देखा है कि कुछ टीचर 1-1 घंटे तक लिखवाना शुरू किया, तो आज बच्चों चलो आज हम लिखेंगे, जो टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नोट्स लिखते हैं, नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा हो गया, लिखे ही जा रहे हैं, 15 मिनट समझाया, क्लास खत्म। ऐसा कभी नहीं करना है। 15 मिनट लिखवाएं, 15 मिनट समझाएं, 15 मिनट लिखवाएं, 15 मिनट समझाएं। इससे क्लास बोर नहीं होगी। और बीच बीच में आपको कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी डालने होंगे कि बच्चा लिखो और समझने से भी बोर हो जाता है। कंपटीशन का मामला है, आपको उसका ध्यान खींचना होगा। आप अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के शेयर कर सकते हैं घुमा के, इनडायरेक्ट वे में। ये तो क्वालिटी है, ये तो पता होना चाहिए कि एक बार मैं वहाँ पे जा रहा था, तब मुझे देखो ये जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, इसका एक इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। ऐसे बोल के आप बच्चों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बच्चा एकदम से जो सो रहा है ना क्लास में, आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कितने भी बेस्ट टीचर हो आप, बच्चा सोएगा। 50-60 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे बोर होते हैं, आप सबको नहीं समझा सकते। तो टीचर मस्ट बी अ एंगेजफुल पर्सन, उसे एंगेजमेंट आता हो स्टूडेंट का। टीचर को स्किलफुल होना चाहिए, मानते हो? फायदा क्या है इससे? कॉन्फिडेंस। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब तक आपने, अगर मैंने एक बुक में पढ़ा था, हाल में ही पढ़ा था, मैंने एक बुक पढ़ी थी लास्ट ईयर। उसका बेसिक कंसेप्ट यही था कि किसी एक फील्ड के बारे में डीप से डीप जाने की बजाय आप कई चीज़ों के बारे में एवरेज जान लें।
आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उस बुक का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि किसी एक चीज़ के बारे में आप टॉप लेवल पे जाने की बजाय बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, तो आप आज के समय में सर्वाइव कर सकते हैं। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ कि स्कूल अब नहीं सीख सकते हम, अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आप टाइपिंग सीख सकते हैं। मैंने टाइपिंग सीखी तो मैं काफ़ी टाइम तक तो यही सोचता रहा कि मैं सीख क्यों रहा हूँ। वैसे ही ले लिया एडमिशन। कुछ दोस्त थे जो जाते थे टाइपिंग करने, बहुत सालों पुरानी बात बता रहा हूँ। अब वो उस समय वो टाइपराइटर में पूरी उंगली नीचे जाती है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। मैं सोचता था इससे होगा क्या, अब तो ये कंप्यूटर का जमाना आ रहा है, इसमें टाइपराइटर में तो इतनी उंगली को नीचे करना पड़ता है, खट 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 की आवाज़ आती है, फिर उसको वो पेज ऊपर जाता है, फिर उसको ऐसे धक्का मारते हैं, फिर दोबारा खट खट खट, फिर वो पेज इधर खिसकता रहता है। मैं सोच रहा ये कर क्यों रहे हैं हम, कंप्यूटर के कीबोर्ड आने वाले हैं, इनका क्या यूज़ है। सीखी थी बहुत टाइम पहले, लेकिन जब फिर मैं एमएससी में गया पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ तो असाइनमेंट बनाने पड़ रहे हैं। असाइनमेंट में मुझे कीबोर्ड देखना ही नहीं पड़ता था। इधर अगर बुक रखी है या नोट्स रखे हैं तो मैं इधर देखकर आज भी मैं ऐसे टाइप कर सकता हूँ। तो वो कई सालों बाद जाके टाइपिंग काम आई। मैंने टाइपिंग सीखी, मैंने स्विमिंग सीखा, मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ली, मैंने इंग्लिश को इंप्रूव किया, मैंने फाइनेंस की नॉलेज ली और मैंने टीचिंग भी सीखा। यस, आई स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूशन क्लासेस। बहुत छोटी छोटी ट्यूशन क्लासेस से मैंने स्टार्ट किया 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों से, और तब फिर कॉलेज लेवल पे पहुंचा मैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। टीचिंग भी सीखी जा सकती है, जैसा कि बोल रहा हूँ। तो स्किलफुल की बात कर रहा था मैं कि टीचर को मस्ट बी स्किलफुल। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते, कंप्यूटर सीखना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हमारा फील्ड ये नहीं है तो हमारा काम चल जाएगा। बिना कंप्यूटर के काम नहीं चल सकता आज के समय में। कंप्यूटर के नाम पे आज भी बहुत सारे लोगों को, लोग मतलब टीचर्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर में सिर्फ वो मकड़ी वाला गेम पता है और एक पता है कि हाँ माउस होता है, बस इतना। या स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉज कहाँ से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेंट कर लेते हैं, वो एक्सेल शीट बना लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड फाइल कर लेते हैं, बस। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता है। वी आर नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली। मैं तो हूँ, मैंने कंप्यूटर भी सीखा है एक्चुअली, मैं आपको बता दूँ। टाइपिंग भी सीखा, कंप्यूटर भी सीखा, दोनों अलग अलग कोर्सेज मैंने किए। टीचर मस्ट बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट से मेरा मतलब है कि उसको अपने सिलेबस की या जो भी क्लास में वो पढ़ाने जा रहा है उसकी टॉपिक की थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए। कई बार हम ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं जहाँ नंबर ऑफ बैचेस ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कंटेंट हमारे पास बहुत सारा होता है, तो हम उसको पढ़ के नहीं जाते क्योंकि हम उसे कई बार पढ़ा चुके हैं। आप मानेंगे नहीं, आई स्टार्टेड माई टीचिंग फ्रॉम लास्ट 13 और 14 ईयर्स बैक, और कम से कम एक ही सब्जेक्ट को, जो मेरा सब्जेक्ट है साइकेट्री, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, कम से कम मैं 150 से ज़्यादा बार तो पिछले 13-14 साल में पढ़ा चुका हूँ। यानी वो लाइन मुझे रट गई है जो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आज भी हर क्लास में जाने से पहले एक बार वो पेज पलट के जरूर देख के जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ नया ऐड कर सकूँ। क्योंकि वो मैंने क्या किया था आपको बताऊँ, एक मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ आपको। मैंने नोट्स बनाए थे, मेरे नोट्स थे 8-9 साल पहले के। जब वो भर गए, पूरे याद हो गए अच्छे से, मैंने उसकी दोबारा स्पाइरल बाइंडिंग करवाई। और इस बार मैंने क्या किया, हर 2 पेज के बाद एक पेज A4 साइज़ का ब्लैंक रिम वाला जो पेज आता है वो ऐड करवा दिया, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ मिलेगा तो मैं उस ब्लैंक पेज में ऐड करता जाऊँगा। 4-5 साल बाद क्या हुआ पता है, वो दोनों तरफ पेज भर गए ऐड करते करते। फिर मैंने तीसरी बार उनको फोटोकॉपी करवाया, फिर मैंने इस बार 2-2, 3-3 पेज ऐड करवा दिए। हर 2 पेज के बाद 2-2, 3-3 पेज। आप मानेंगे नहीं, लगभग 10-11 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब वो 2-2, 3-3 पेज भी भर गए। मतलब जो नोट्स ऑलरेडी थे उसमें एक टॉपिक से रिलेटेड ही 2-2, 3-3 पेज और जुड़ गए। तो आप इस तरीके से नोट्स अपने तैयार कीजिए कि कंटेंट बढ़ता चला जाए और उसमें इतने ज़बरदस्त नोट्स आ जाए कि बच्चे को कहीं और से रेफरेंस लेना ही नहीं पड़े, सारी चीज़ आपके नोट्स में मिल जाए। इंटेलिजेंस की बात हो गई। टीचर मस्ट बी इनोवेटिव। अब इनोवेटिव से मतलब क्या है, नया तरीका। आप कॉपी नहीं कर सकते, मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकता कि मैंने देख लिया कि वाह कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर। नहीं नहीं, आपको अपना तरीका ढूंढना होगा। अगर आप कॉपी भी करेंगे ना तो स्टूडेंट बोलेगा कि यार सेम सेम चल रहा है, मोनोटोनस हो गया ना वो। तो आपको अपना तरीका ढूंढना होगा। कई टीचर मजाक करके पढ़ाते हैं, कई टीचर मोटिवेशन देके पढ़ाते हैं, कई टीचर एक ही सेंटेंस को बार बार बच्चों से रिपीट करवा के पढ़ाते हैं। आपको अपना तरीका ढूंढना होगा पढ़ाने का। आपकी क्या पहचान है, आपको अपनी पहचान बनानी होगी, तभी आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे। वरना आप सिंपल ही जाओगे, अच्छा पढ़ाओगे, पर आपकी कोई टेक्निक नहीं है, आपका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो आपको बच्चे लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। टीचर मस्ट बी इनोवेटिव। एंड फाइनली, टीचर मस्ट बी मोटिवेटेड। जानते हो ये बात क्यों बोली? आप जो हो और जिस स्टेज पे आप खड़े हो और स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट वो बनना चाहता है, स्टूडेंट आपके जैसा बनना चाहता है, स्टूडेंट आपकी लाइफ जीना चाहता है। आप उसके हीरो, आप उसके सुपर हीरो। जब वो पढ़ता है तो आपके अंदर अपने आप को देखता है कि एक दिन मैं भी सर की तरह बनूंगा, एक दिन मैं भी इस सुपर हीरो की तरह बनूंगा, एक दिन मैं भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा, एक दिन मैं भी ऐसी ही लाइफ जीऊंगा जैसी लाइफ ये जी रहा है। जब आप हंस के बोलते हो, जब आप एनकरेज करते हो, जब आप मोटिवेट करते हो, भले ही आपके दिमाग में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको हीरो मानता है। आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दो, आप दुखी होकर पढ़ाओ, आप बिल्कुल एंथुसियास्टिक मत देखो। स्टूडेंट बोलेगा यार हम में और इनमें क्या अंतर है, सेम ही तो है। जब यही नहीं कर पाए मोटिवेशन अपने आप को, तो हम कैसे कर पाएंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि सर आई एम
वेरी डिस्करेज, देन टीचर से गो एंड एनकरेज अदर्स। एक स्टूडेंट पूछता है टीचर को कि सर मैं बहुत निराश हूं, तो टीचर ने उसे जवाब दिया कि जाओ और दूसरों को एनकरेज करो, क्योंकि जो दूसरों को एनकरेज कर सकता है वो खुद ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो ही जाएगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हमने कम्युनिकेशन की बात की, सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, मोटिवेटेड होना चाहिए टीचर, इनोवेटिव होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, नोट्स लगातार मॉडिफाइड होते रहने चाहिए, पेशेंसफुल होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। और बाकी पिछले वीडियो में हमने बताया ही था कि दीवार पे पैर नहीं छपा हुआ मिलना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर टीचिंग लाइफ।